नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया था 10 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 7/9 14/15 7/10 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि जब जब महत्तम यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा तब ये जो प्रश्न आपको दिया गया भिन्न में है ना, ये दिया गया 14/15 7/10 इस प्रकार से जो दिया गया, तो ऊपर वाला का आपका एचसीएफ निकालें। यानी जो भी ज्ञात कर, यदि एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा था तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए। अच्छा मेरे भाई देखिए, जब जब एचसीएफ निकालते हैं मेरे भाई, तो एक बात आप ध्यान में रखना है कि मेरे भाई कॉमन, देखिए हमने पढ़ा एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है उसको ध्यान में रखना है। तो आपको अब कॉमन की नज़रिए से नहीं देखना मेरे भाई, अब आपको देखना है कि कौन डिजिट से ये सभी कट रहा है। ठीक है, तो वही आपका कॉमन आएगा। बोले 7 से दिखे सब कट है, 7 से दिखे कट है, यहाँ दिखे थोड़ा सा हम कटा रहे हैं, ये 7 से यहाँ लिख दिया, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 का 7। तो जो 7 से कट गया, अब देखिए 1 से सब कटा है, तो 1 से कटाइए ना कटे बात तो बरोबर है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 1 के अलावे किसी और दूसरे संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका 7 ही एचसीएफ हुआ। क्लियर है? अच्छा अब एलसीएम की बात रहे तो सबसे बड़ा डिजिट जो है उसको टारगेट कीजिएगा। तो सबसे बड़ा है आपका 15। ठीक है, तो 15 को हमने टारगेट किया। 15 में हमने क्या देखा मेरे भाई कि 3 है और 5 है। ये 15 जो किसका मल्टीपल है मेरे भाई, 3 है और 5 का, क्योंकि हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को हमने बोला था कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या किया, मल्टीपल किया सबसे पहले बड़ा वाला का यहाँ पे मल्टीपल करना है मेरे भाई। जब जब एलसीएम निकालना है तो 15 को हमने फैक्टर में तोड़ा तो 3 × 5 हुआ। क्लियर? अब ध्यान में रखना ये बात कि यहाँ पे जो 3 है, क्या 9 में भी 3 है क्या? बोलेगा हाँ मेरे भाई 9। बोलेगा जी सर 3 जो है 9 में, बोले कितना बार में है? बोलेगा 3 बार में 9 है। ये हो गया काम खत्म। ये 9 ये 3 यहाँ पे है ही है, तो इसमें जो 3 है उसको खलास कीजिए। ठीक है, 3 को खलास कीजिए, 3 अब बचा हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए 10 है मेरे भाई, क्या 5 में ये 10 है क्या? बोलेगा बिल्कुल है सर, 2 बार में बोलिएगा 10 बिल्कुल। ठीक है, तो 10 भी खलास हो गया। अब मेरे भाई सिंगल रह गया। अब देखिए दोबारा आप 3 से ये नहीं कटा दीजिएगा कि भाई 3 में 3 है, नहीं। एक बार जब इसका हम 3 से ये वाला कटा दे यूज कर लिए, अब दोबारा फिर इसको ये डिजिट से टारगेट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है बात को। तो अब यहाँ पे बचा मेरे पास क्या मेरे भाई, ये 15 बचा है, जो बड़ी वाला है ना जिसको हमने टारगेट किया, 15 बचा और स्पेशल 2 बचा और 3 बचा, सबको मल्टीपल कर दीजिए। अब मेरे भाई आपका वही एलसीएम होगा। तो 2 × 3 की जगह 6, 6 × 15 की जगह तो 90 हो जाएगा। तो 7/90 आपका जो है कि महत्तम समापवर्तक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 12 नंबर में कहता है इतना का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो बिल्कुल घबराना, जैसे 11 बनाए वैसे बनाना। तो महत्तम बोला यानी एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए पहले हमने क्या करना, प्रश्न को लिख लेते। 9/10 फिर 12/25 है, फिर 18/35 है, और फिर आपका 21/40 है। क्लियर है? ये चीज़ हमने लिखा। तो हमने बोला कि जब जब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाला का एलसीएम। तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, कटाना है। वैसा डिजिट से कटाए जो सब कट जाए। तो हम बोले मेरे भाई 3 से दिखे कटाते हैं, 3 से कटा 3 × 7 = 21, 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटा 3 × 6 = 18, 3 से कटा 3 × 4 = 12, 3 से कटा 3 × 3 = 9। यानी हमने 3 से कटाया, ध्यान में रखना, यहाँ पे 3 से कटाया तो ऊपर में 3 लिख देता। ठीक है, बाकी बार अब देखिए अब किसी से नहीं कटा, ये 3 नहीं कटा, यानी कि 4 भी है, 4 7, सब डिजिट जिससे कटेगा उसी से आपको कटा देना, वही आपका एचसीएफ होगा। हमने 3 से कटेगा तो आपका 3 एचसीएफ हुआ। बाकी बात 3 4 6 7 को ऐसा डिजिट नहीं है एक के अलावा जो कि अभी ये सभी से सब डिजिट कट जाएगा। तो ठीक है, तो आपका जो है कि यही 3 एचसीएफ हो गया। यदि कटते रहता है ना मेरे भाई, सब डिजिट कटना चाहिए, तब जो है कि फिर से इसको कटा देते। नहीं कटा है तो मेरा एचसीएफ आपका 3 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। ठीक है, अब ध्यान में रखना। अब आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में एक इसमें भी 3 है और इस 2 नंबर में भी 3 है। ठीक है, तो आपका ए हो सकता है या बी हो सकता है, ऐसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा एलसीएम की बात करें मेरे भाई,
तो एलसीएम में हमने आपको क्या बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट एलसीएम में हमने क्या बोला था, सबसे बड़ा डिजिट को टारगेट करना। बड़ा 35 है, अब तो बड़ा 35 है, 35 को जैसे हमने घेरा तो ये तो बात आप फिक्स कर लीजिए, जब एलसीएम की बात होगा तो 35 होगा या 35 से बड़ा होगा एलसीएम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया 3/5, तो 5 तो आपका एलसीएम होगा नहीं, आपका ए तो होगा नहीं। अब तो राइट ऑप्शन नंबर क्या बड़ा है, बी ए कंप्लीट होगा, बी ही ना स्वतंत्र रूप से होगा मेरे भाई, तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब जांचना चाहते हैं बी है कि नहीं, जल्दीबाजी में बनाना है तो इस प्रकार से फटाक से सरक जाइएगा। ठीक है, हाँ जांचना चाहते हैं तो हम आपको जांचा बता देते हैं किस प्रकार। तो बड़ा डिजिट को हमने क्या क्या मान लिया है ना। अब बड़ा में आपका मेरे भाई थोड़ा सा हम हटा कर देखें तो इसमें आपका है 5 और 7 है, समझने का प्रयास कीजिए। 5 7 है 35 बार। अब देखिए इसमें भी 5 है, तो इसको 5 को है तो इसको हटाइए, 5 का बार में है बोले 8 बार में। अब ये 5 नहीं, ये 40 नहीं रहा, अब ये 8 रहा, समझिएगा। अच्छा 5 इसमें भी है, 5 भाई मेरे भाई इसमें भी है 5 बार में। ठीक है, तो इसको भी खल्लास कीजिए। अब ये 25 नहीं रहा, यह 5 रहा। ठीक है, एक बार खल्लास कर दिया। अब 5 इसमें भी है 2 बार में। अब ये भी आपका क्या रहा, ये भी आपका 10 नहीं, अब 2 रहा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब ये देखिए, इसके बाद फिर से बड़ा डिजिट को आपको टारगेट करना है, ध्यान में रखना क्या चीज़, बड़ा वाला को टारगेट। यहाँ पे 8 को टारगेट किए, बड़ा वाला को सिर्फ टारगेट किया 8 को। अब जिसको घेरे हैं इसमें नहीं ढूंढ नहीं लगना है। ठीक है, तो 8 को, तो देखिए 8 में आपका ये 2 आ रहा है, तो ये 2 को खल्लास कर दीजिए। अब बाकी बात देखिए कोई नहीं आ रहा है, 5 तो यहाँ पे खल्लास कर ही दिए, 35 में ही है, तो एक बार एक तो खल्लास कर दे। अब दोबारा नहीं इसको खल्लास करना है, 5 है फिर से खल्लास नहीं, दोबारा नहीं। ये बड़ा वाला जो इसको टारगेट बना इसमें यदि आ जाता है 5 तब खल्लास हम इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए कोई नहीं खल्लास हो रहा है, अब सबको मल्टीपल कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये 35 है, ये क्या 35 है, तो सब तो 5 गुना 8 कीजिएगा, तो 8 पंचे कितना होगा मेरे भाई, बोलिएगा 40 होगा। कितना होगा 40, 40 गुना 35 कीजिए, तो 4 पंचे 20, 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 4 12, 12 2 14, 1 0 तो 1 0, तो 3/1400 आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आ गया ना। तो इस प्रकार से जो आप फटाक से जो कटान छटान करना है, एलसीएम निकालने की बात है तो सबसे बड़ा वाला को टारगेट बना लेना है, उसी प्रकार से बड़ा बड़ा जाते जाते अंत में ख़त्म कर देना है। ठीक है, आप फटाक से बना लीजिएगा, उलझन से बच जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 3 संख्याएं दिया गया 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समावर्तक 12। बिल्कुल घबराना है, 1 2 3 दिया गया, महत्तम दिया गया 12। अच्छा HCF, महत्तम मतलब HCF की बात करें तो 1 2 3 इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, यानी 1 आएगा, क्या आएगा 1, कुछ नहीं तो 1 आएगा ना, 1 तो है ही ना मेरे पास बचा हुआ, तो आपका महत्तम हो जाएगा A 1, क्या आ जाएगा 1। तो महत्तम का तुलना महत्तम से, यानी HCF का तुलना HCF से। पूछा गया क्या, जो पूछा उससे गुना कर देना। कहते ये संख्या है, यानी कि तीनों संख्याएं पूछा, तो पहला निकालना है तो 1 से मल्टीपल, दूसरा निकालना है 2 से मल्टीपल, तीसरा निकालना है 3 से मल्टीपल। हो गया आपका आंसर 12 एका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, आपका यही राइट आंसर होगा। यानी 12 दूना 24, 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समझिए भाई। HCF निकालना, बस जैसा फंडा हमने बताया वैसा फंडा आपको अपना लेना है। 105 दिया गया, 165 दिया गया, 285 दिया गया और 1365 दिया। हमने बोला कि HCF ज्ञात करने की बात है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, कटाना है, भाग देना है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको LCM HCF वाला प्रश्न को हल करना है। आपको मेरे भाई 2 का नियम पता होना चाहिए, 2 का भाग कौन कौन लगेगा, 3 का नियम पता होना चाहिए, 5 का नियम पता होना चाहिए, 7 का नियम पता होना चाहिए, 11 का नियम पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कौन कौन भाग किससे कट रहा है। ठीक है, तो ये यदि याद कर लेते हैं, आपको यदि पता चल जाता है 2 का नियम, 3 का नियम, 5 का, 7 का, 11 का, तो आपके लिए जो प्रश्न, ये चैप्टर जो है पूरा मेरे भाई हलवा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मेरे भाई अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान में रखना है। तो HCF निकाला, हम बोले जिसके अंत में 5 हो वो 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसके अंत में भी 5 है, इसके भी अंत में 5 है, इसके भी अंत में 5 है, वो 5 से कटेगा। तो मेरे भाई सिर्फ 5 ही नहीं, 0 और 5 यदि दिख जाए आपको कोई संख्या के इकाई स्थान पे, वो 5 से कटेगा। तो ये 5 का नियम था। ठीक है, तो पहले हम 5 का नियम फॉलो कर लेता हूँ, उसके बाद नियम दूसरा वाला फॉलो करेंगे, है ना। चलिए इसको कटाइए 5 से। ठीक है, हम 5 से कटा रहे हैं तो HCF में 5 रखेंगे। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 का 5,
5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, एक बच गया ना। फिर बोले 5 से कटे 5 25, 3 बचा 35, 5 7 35, फिर 5 से कटे 5 दूना 10, 3 बचा 5 7 35, एक बचा 5 तिया 15। क्लियर। तो एचसीएफ मेरा 5 आया अभी तक। और देखते किसी डिजिट से कट रहा है तो मेरे भाई हमें पता चला 3 से ये कटेगा। क्यों 3 से कटने का नियम क्या है, देखिए अभी ही लिख लीजिए ना, हम जो बता रहे हैं आप लिख लीजिए यदि आपको पता नहीं। 2 1 3, 3 से कटने का नियम वो है कि जो दी गई संख्या है उसको जोड़ लीजिए। जैसे 21 दिया गया तो इसको जोड़ लीजिए और जोड़ के देखिए वो 3 के टेबल में आता है क्या नहीं, आएगा तो 3 से कटेगा, नहीं आएगा 3 से नहीं कटेगा। जैसे हमने जोड़ा 2 1 तो हुआ 3, तो ये 3 के टेबल में 3 है इसलिए ये 3 से कटेगा। तो हमने ऐसा करके जो है कि अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, हालांकि 21 3 का टेबल में है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब 33 देखिए इन दोनों को भी जोड़िए, 3 3 6, 3 कम 6 है, ये भी 3 से कटेगा। समझे मेरे भाई। 7 और 5 और 7 जोड़िए 12, 3 कम 12 है तो ये भी 3 से कटेगा। अच्छा 2 और 7 जोड़िए 9, 9 और 3 जोड़िए 12, तो 12 3 कम है 3 से कटे। इसलिए मेरे भाई हमने यहाँ पे क्या क्या 3 से कटाने का प्रयास किया। ठीक है, तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटे तो यहाँ पे गुना एचसीएफ निकालें तो मल्टीपल 3 कर दीजिए। देखिए 3 से कटा, 3 7 21, 3 से कटे 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3 बचा 2 2 यानी 27, 3 नमा 27, 3 से कटे 3 नमा 27, 3 1 3। अब मेरे भाई 7 है 11 है 19 है 91, जो कि ये सभी डिजिट जो है कि कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कि कॉमन आएगा। एक आएगा लेकिन एक को आपको लेकर के नहीं चलना। एक जब आवश्यकता होगा तो आवश्यकता के अनुसार से यूज करेंगे, क्योंकि एक से गुना कर देंगे जिस संख्या में तो वही रह जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो अब मेरे भाई कॉमन नहीं आ रहा है तो आपका राइट आंसर की बात करें तो इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 5 गुना 3 15। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे मेरे भाई, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। तो सबसे बड़ा जो कॉमन आएगा मेरे भाई ये 15 आएगा और यही आपका आंसर राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे ये 15 नंबर प्रश्न कहता है 0 तथा 6 का महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो सबसे पहली बात मेरे भाई एचसीएफ निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, भाग विधि से। ठीक है, तो जैसे हम बोले 2 और 4 का, पहले ये वाला समझे उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। 2 और 4 का बोलेंगे एचसीएफ तो हमने बोला था कॉमन लेना है, तो 2 से कटा देना, 2 से कटा 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर 1 आया 2 आएगा, ऐसे ना हमने अभी तुरंत बताते हुए 1 और 2 आपको एक टेबल में नहीं एक ही में, तो एक आपको लिखना है तो एचसीएफ हो जाएगा 2। और भाग मेथड से ही बनाए लेकिन आपको पता नहीं चला, जैसे हमने बोला था ना भी आपको क्या बोला था 2 और 4 का एचसीएफ निकालने के लिए, और 2 को छोटका वाला के इधर 4 बड़ा वाला के इधर लिखते हैं और ये भाग मेथड यूज हो जाएगा। दुक्का में 4 बोलिएगा तो 2 बार में है मेरे भाई, ये आ गया 0। जो लड्डू देता है वही आंसर होता है, तो ये लड्डू जो दिया ये इन्होंने दिया तो यही आपका आंसर होगा। यानी कि छोटा वाला से बड़ा वाला हम भाग दे करके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं भाग विधि से भी। उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ छोटा है आपका 0 और बड़ा है आपका 6, और 0 से 6 में हम बोले यदि भाग देने की बात किया जाए तो जब भी खिलाना है तो 6 से कम ही खाएगा, तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई कि 0 बार में खिलाएंगे। जब 0 बार में खिलाइएगा तो इसको घटाइएगा तो फिर से शेष 6 आएगा, फिर 0 बार में खिलाइएगा फिर 6 आएगा। मेरे भाई ये जो है कि आप जाते रहेगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं होगा। ये जो है कि इसको हम हल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेष बार बार घूम के वही आ जाता है, इसलिए इसका आंसर की बात करें तो अपरिभाषित होगा, यानी इसे ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 2 संख्याएं, बिल्कुल भाई दिया गया 5:6 के अनुपात में है। कहता है यदि इनका महत्तम समवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। तो बिल्कुल आपको घबराना, 2 संख्या दिया गया, 5:6 दिया गया। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ 4 दिया गया। हम लोग के अनुसार से एचसीएफ कटाएंगे तो 5 6 में तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तो जब कोई कॉमन नहीं आए तो समझ लेना 1 आ रहा है। ये बात भी ध्यान में रखना आपको। तो मेरे भाई प्रश्न में कहता है कि एचसीएफ आपका 4 है, हम लोग के अनुसार से इन दोनों संख्या का एचसीएफ किए तो हुआ 1। तो एचसीएफ का तुलना एचसीएफ से कर दिए, जो निकालना है उससे गुना कर देना। तो बोला लघुत्तम निकालिए, और लघुत्तम निकालना है तो ये दोनों खुद जो है कि किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि 5 और 6 ही रह जाएगा। अब 5 गुना 6 कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30। अब 30 गुना 4 कर दीजिएगा तो 3 गुना 4 के जब 12, 12 पर 1 जीरो बैठा दीजिए तो हो जाएगा 120, यानी कि 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई।
चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता 8, 9, 12 है ना, 15, 20, 25 इसका कह दिया गया लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बचपन में आप पढ़े होंगे तो इस प्रकार से जो आपको मास्टर जो कि सिखाया होगा किस प्रकार से जो कि आपको एलसीएम लेने के लिए पहले 2 से खिलाना, फिर 2 से नहीं खाने लगे 3 से खिलाना, फिर 3 से नहीं खाने लगे 5 से, इस प्रकार से यानी कि आभास संख्या से जो खिलाते हुए जाना है। बाकी जो लास्ट में बचेगा उसको मल्टीपल कर देना है तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो वही आपका एलसीएम आएगा। तो ऐसे मेरे भाई आपको सिखाया होगा। तो मेरे भाई यदि आप अभी भी बचपन में हैं और बचपन तरीके से ऐसे बना रहे हैं तो आप एक बार फिक्स कर लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे प्रश्न जो भी रहेगा वो सभी प्रश्न को आप हल नहीं कर सकेगा। आप छोड़ दीजिएगा, समय से पहले की बात तो छोड़िए, समय के बाद भी नहीं बना पाइएगा, ये बात ध्यान में रखना है। इसलिए जैसे हमने अभी बनाया वैसे आपको जो कि सभी प्रश्न को जो कि टच करना है और सभी को का खात्मा कर देना। वैसे क्या होगा, समय का आपको बचत हो जाएगा। यदि आप नहीं अपनाए हैं और वही से वाला बना रहे हैं, थोड़ा देर के लिए आपको जो हम अभी बता रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब पकड़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और फायदेमंद होगा। सबसे पहले बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है। हमने क्या बोला था मेरे भाई, सबसे बड़ा जो है एलसीएम निकालना है। तो जब सबसे बड़ा जो यहाँ पे है उसको टारगेट कर लेना और उसको एक सर्कल के अंदर घिस देना। आज सर्कल के अंदर करके देखना है ये 25 जो है ये किसका फैक्टर है। बोले 5 का फैक्टर है, 5 गुना 5 तो 25, ये भी आपका सर्कल के अंदर है, ठीक है। अब जो सर्कल के अंदर है और जो सर्कल के बाहर में है, अब 5 का फैक्टर बाहर वाला आ रहा है तो उसको कटा दीजिए। यानी 20 में मेरे भाई 20 को हम कह सकते हैं 5 गुना 4, तो 5 सर्कल के अंदर है तो ये 5 को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अब हम बोल रहे हैं कि हमने बोला कि जो सर्कल के अंदर में है और वो सर्कल के बाहर में भी है तो उसको कटा दीजिए। तो 5 कम, ये 20 5 कम है, 5 चौका 20 है, तो 4 अब ये रहा बाहर में, ठीक है। क्योंकि 5 यहाँ सर्कल के अंदर है, 5 20 में था, वो 5 का खात्मा कर दें। यहाँ 15 में भी 5 है तो 5 तिया 15, 5 खलास कर दे, बचा 3, ध्यान में रखना। अब ये जो आपका 12 9 8 है ये 5 में ये नहीं है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद ये सर्कल को अब छेड़छाड़ नहीं करना मेरे भाई, ये सर्कल में पैक हो गया, इसको अब थोड़ा देर के लिए इग्नोर करना है। बाकी बात जो नहीं कटा हुआ है जैसे 8 है, 9 है, 12 है, 3 है, 4 है, इनको फॉलो करना है और इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको भी आपको टारगेट करके सर्कल के अंदर बंद कर देना है, ठीक है। अब बंद करके इसको भी देख लेना इसका फैक्टर क्या क्या है। तो हम यदि बोले मोटा मोटा तो 3 × 4 का फैक्टर है, इसको ये सर्कल में बंद है। अब जो सर्कल के बाहर में है वो देखिए 3 से कट रहा है और 4 से यदि कट रहा है तो उसको कटा दीजिए। तो बोलिए 3 से ये 3 कट रहा है बाहर में, 4 है सर्कल के अंदर, ये भी 4 खल्लास हो गया, 8 है, 8 भी 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, ठीक है। ये 9 भी कट रहा है 3 से, क्लियर है। अब मेरे भाई 2 और 3 सिर्फ बचा है जो नहीं कटा है, और ये दोनों मेरे भाई आपका अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या बच जाए तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। क्या चीज़? छेड़छाड़ नहीं करना है, और जो सर्कल के अंदर में है उनको गुना कर देना है और जो अभाज्य संख्या उसको भी गुना कर लेना है, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो बोलिए देखिए गुना कर लें, देखिए 25 है, 25 गुना 4 की जगह बोलिए 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 3 की जगह 9, 9 गुना 2 18, यानी 100 गुना 18 की जगह तो आपका आ जाएगा 1800। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। याद देखिए फिर से बोल दिया इतना इतना कैल्शियम निकले, तो फटाक से आपको क्या करना है जैसे हमने बताया वैसे कीजिए। तो यहाँ पे लिखा 24, 36, 40। क्लियर है? अब हमने बोला बड़ा को आपको सर्कल के अंदर में घेर लेना, 40 को घेर लेना। 40 के अंदर में हम थोड़ा सा ताक झाँक करेंगे तो हम बोल सकते हैं 10, 10 गुना 4 बोल सकते हैं। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई देखिए ये 4 से कट है, 4 9 36 है ना, और इसको भी मेरे भाई ये देखिए ये मेरे भाई ये 10 है ना, इसको 2 गुना 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 और 4 8 है, 4 गुना 8 भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो 8 से भी कटा 8 या 24, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मेरे भाई ये भी आपका सर्कल के अंदर, क्योंकि इसी को हमने तोड़ के लिखा। अब सर्कल के अंदर देखिए बड़ा डिजिट को घेरिए, तो दूसरा नंबर पे बड़ा डिजिट को घेरना है, 9 को घेरे तो ये 3 3 खल्लास से हो गया। अब जो सर्कल के अंदर है गुना कर लीजिए भाई आपका आंसर आ जाएगा। 9 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 36,
क्या जाएगा मेरे भाई 36 है, 36 पे 1 0 बैठा दीजिए 360 आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि कटान छटान कर लीजिएगा, फटाक से आपका आंसर आ जाए। तो ध्यान में रखना है सर्कल के अंदर घेर करके उसको हटाने का प्रयास करना है, ठीक है, जो कि जल्दीबाजी में बन जाए। जैसे यहाँ पे भी दिया गया और एलसीएम भी बोल दिया गया, तो बस हम लिख रहे हैं, ठीक है। 22 है, 54 है, ध्यान में रखना, 108 है, 135 है और 198 है। समझिएगा, हमने बोला सबसे बड़ा वाला को सर्कल के अंदर में रखना, तो इसको अंदर में रखना। ये देखिए मेरे भाई 4 से कट रहा है, ठीक है, तो इसको हम 4 से कटाने का प्रयास, ये देखिए 4 से नहीं 9 से कट रहा है मेरे भाई, क्योंकि देखिए 9 से कटने का नियम है, जोड़ करके 9 का पारम दिखे है, 9 1 दिखे हो जाता है आपका 10, 10 8 18, तो 18 9 के टेबल में आ रहा है, इसलिए आपका 9 से कट रहा है। तो फटाक से हम कह सकते हैं इसको, यदि 9 से कट रहा है ना, इसको भी थोड़ा सा इसके अंदर ताक झाँक कर ले मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं 9 से कटाइए, 9 1 9, 9 दूना 18 9 का मेरे भाई, ये देखिए तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी कि इसको यदि 198 को तोड़ेंगे तो 22 गुना 9 करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे भाई देखिए इसके अंदर में जो आ रहा है सर्कल के अंदर में उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 22 से 22 तो खल्लास हो जाएगा, ये सर्कल के अंदर वाला नहीं कटाना है, ठीक है। तो ये वाला 22 खल्लास हो जाएगा क्योंकि सर्कल के अंदर में 22 हो गया। 9 से ये भी खल्लास होगा क्योंकि जोड़िए 3 1 4 5 9, 9 हो रहा है तो 9 कम 9 है तो 9 से कटाइए, 9 1 9, 4 बचा 45, 9 5 45, ये भी 9 से कट जाएगा, 9 1 9 बचा 1 नहीं 18, 9 दूना 18, ठीक है, ये 9 दूना 18, तो 9 से क्यों कट रहा है, क्योंकि 9 का नियम होना जानना चाहिए आपको मेरे भाई, 1 और 8 जो ये 9 और 9 के टेबल में 9 है, इसलिए 9 से कटा, 9 से कटा है, 9 6 54, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे सर्कल में रखे थे बड़ा वाला को, अब फिर से बड़ा वाला सर्कल में रखिए, तो यहाँ पे 15 है बड़ा, 15 को सर्कल में रखे, 15 के अंदर ताक झाँक करेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा, यही नहीं टूटेगा 2 फैक्टर। अब ये भी आपका सर्कल के अंदर है, 3 और 5 से जो कटे 3 से कटे 4 बार में, 3 से कटे 3 दूना 6। अब इससे बड़ा जो उसको सर्कल में रखे, देखिए 4 है बड़ा, 4 है तो ये 2 से कट है, ठीक है, खल्लास हो गया। अब तो कोई बाहर में है नहीं, जो सर्कल में उसको मल्टीपल कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बोलिए तो मल्टीपल कीजिए, 4 गुना 15 बोलेगा 60 है, 60 गुना 198 कर देना, तो 6 गुना 8 कीजिए, 8 6 का 48 करिए 8 हो जाएगा, हाथ में चल 4 और 9 6 के 54, 54 4 आपका 58 करिए 8 हो जाएगा, हाथ में चलेगा 5, 6 का 6 6 5 11, 1 0 छोड़े तो 1 0 लगा दें, यानी कि 11,880 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाक से देखिए क्या कहता है। ये देखिए 20 नंबर में फिर से दे दिया, यानी फिर से बोल दिया लघुत्तम ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं ना, घबराना नहीं। तो ये 148 है और 185, आप इसको कई एक मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका मेरे भाई जब देखिए, जब थोड़ा सा हार्ड लगने लगे, 2 डिजिट है तो उन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिएगा, तो अंतर आपका 37 आता है। क्या मेरे भाई 37 आएगा, कितना आएगा 37 आएगा। ये जो 37 है ना, 37 का फैक्टर यहाँ भी होगा, 37 का फैक्टर यहाँ भी होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग अब 37 है, यहाँ पे 37 का फैक्टर ये भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी, अंतर आपका फैक्टर होता है, ध्यान में रखना ये बात को। तो बोलिएगा ये 4 से मल्टीपल कीजिएगा, क्योंकि 4 से करिएगा मल्टीपल, 37 गुना 4 तो ये आपका 148 होगा, और इसको 5 से मल्टीपल कीजिएगा, 37 गुना 5 कीजिएगा तो 185 होगा, है ना। तो मेरे भाई 37 तो 37 खल्लासी होगा, तब 4 5 से 20 गुना 7 या 37 कर दीजिएगा तो 720 आ जाए, 740 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी आपको ऐसे नहीं करना, अभी जैसे हम बताएं वैसे कीजिए इसको। हमने बोला था 148 है, 185 है, ठीक है। अब मेरे भाई देखिए थोड़ा सा इसका फैक्टर करेंगे, तो 4 से कट रहा है, 4 से कटाइएगा, 4 से कटा रहे हैं, बोलेगा 4 से कटाइएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा 2 यानी 4 7 28। इसको कटाइए 5 अंतिम में देखे तो हमको पता है कि 5 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 5 का नियम और 4 का नियम, इसलिए हम डायरेक्ट कटा है। 5 से कटा 5 तिया 15, 5 से कटा यहाँ 5 लिखे और बचा 3 यानी 5 7 35। ये 37 दिखे, इसमें भी है 37 इसमें भी है, कोई एक, ठीक है, 37 इसमें भी है, 37 इसमें भी है, तो 137 तो खल्लासी हो जाएगा मेरे भाई, 137 तो खल्लासी हो जाएगा, बचा 4 और 5, क्या हो जाए 4 और 5, तो 4 गुना 5 कर दीजिए तो हो जाएगा 20, अब 20 गुना 37 कर दीजिए तो हो जाएगा 37 गुना 74, 74 पर 1 0। इस प्रकार से आप फटाक से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि मेरे भाई लर्न हुआ तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि RS अग्रवाल बुक में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को इस चैनल पर अपलोड कर देंगे बिल्कुल फ्री में मेरे भाई, है ना।
और मेरे भाई हो सके तो कमेंट करना ना भूले, अपना राय अवश्य ही दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।